जी, इस वक्त इमरान खान को सज़ा सुना दी गई है। 10-10 साल की इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है और इस पर अब क्या अगला लाहेमल अपनाते हैं। अब लोगों का सब्र ख़त्म हो गया। ये स्क्रिप्ट अगर इनका ख्याल है हर साल एक केस चलाएंगे, 6 महीने के बाद एक नया केस कोई डाल देंगे, क्योंकि 300 केसेस में से कोई नया केस खोलेंगे और उसके बाद हम 10 साल इमरान खान को इस तरह कैद में रखेंगे। इंशाअल्लाह ये नहीं होगा, ये पाकिस्तान के लोग नहीं होने देंगे। ये हमें अब यकीन है पूरा, हम भी नहीं होने देंगे और ना ही पाकिस्तान के लोग होने देंगे। अब आप देखेंगे जो इन्होंने कर रहे हैं ना, अब देखें कि सलमान सफदर साहब, आपको याद है जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि जी हमने पूरा केस जो है ना वो जीत लिया है, खत्म हो गया। तो अब ऐसे आप क्या समझते हैं कि राजा साहब जरा अगर आप भी देखिए, इस केस में कुछ भी नहीं है, ये हर एक के सामने बात वाज़ेह थी बिल्कुल। तमाम मुकदमात खान साहब के पास एक अप्रूवर की बुनियाद पे चलाए जा रही हैं कि एक शख्स जो कहते हैं हाँ मैं मुजरिम हूँ, मेरी गवाही को मानो। ये दुनिया भर का मुरवजा उसूल है कि एक शख्स जो अपने आप को खुद मुजरिम कहता है उसकी गवाही को कमज़ोर तरीन गवाही समझा जाता है। खान साहब के पास, इनके पास कोई गवाही नहीं है सिवाय इसके कि ऐसे शख्स की गवाही पे एतबार करें जिसको खान साहब ने नौकरी से बर्खास्त किया था। वो आके कहता है कि हाँ मुझे कहा था कि इस पे प्रेशर डालो और अंडर वैल्यू करो। FBI के मुलाजमीन कहाँ गए? उन्होंने भी वही कीमत लगाई थी जो किसी और ने लगाई। तो बिल्कुल ये लग़्व मुकदमात हैं, कमज़ोर तरीन गवाही पर मबनी मुकदमात हैं और ये सब जानते हैं। एक सेकंड, वो झूठा आदमी साबित हो गया था अदालत के अंदर, वो झूठ उसका साबित हो गया था 1-2 महीने पहले ये केस। इसलिए इन तमाम मुकदमात में कुछ नहीं है, ये भी जानते हैं कुछ नहीं है। एक शख्स को खड़ा करके कहना हाँ मैं गवाही देता हूँ कि मैंने FBR पे या मैंने वैल्यूएटर पे दबाव डाला था और उसके ऊपर आप कन्विक्ट कर दें इमरान खान को, ये बेवकूफ़ी है इनकी। ये आइंदा की हिकमत अमली क्या है? क्या इसको चैलेंज करेंगे या साथ एहतजाज की भी हिकमत अमली है? ये आप ये कह रहे हैं कि आगे क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड था। ये तो हम 2 महीने पहले इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही सज़ा होगी। बात इसकी नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में क्यों डाल दिया है। आप एक कैदी से भी डर रहे हैं, आप एक कैदी से डरते हैं क्योंकि वो 90% पाकिस्तान की आवाज़ है, लेकिन आपका ख्याल है जिनकी आवाज़ है वो भी तो अपने लिए बोल सकते हैं। आप अगर आप इमरान खान को कैद तन्हाई में करेंगे, जो 90% 20 करोड़ यहाँ लोग हैं और जो 110 मिलियन जवान यहाँ पे हैं, आपका ख्याल है कि वो कितनी देर बर्दाश्त कर देंगे? सारी दुनिया में इसी तरह ही तब्दीली आ रही है। ये समात हो ही नहीं सकती जब तक इमरान खान की ओपन ट्रायल ना हो, और इमरान खान की ओपन ट्रायल तब होगी जब उनकी फैमिली मौजूद होगी। मैडम हमेशा की तरह आपको आज फिर रोक लिया गया यहाँ पे? हमेशा की तरह नहीं, ये मुलाकातें तो बंद की हुई थी, लेकिन जो ये है ये अदालत में ये नहीं रोक सकते, क्योंकि अदालत में जब हमारे ओपन ट्रायल में हमारे लॉयर्स ने कहा था हम पेश ही नहीं होंगे, हम केस नहीं चलने देंगे। इमरान खान ने भी कहा जब तक मेरी फैमिली यहाँ मौजूद नहीं होगी। तो इस वक्त लॉयर्स अंदर गए, मेरे ख्याल में कार्रवाई करनी थी और उन्होंने हमारे लॉयर सलमान सफदर को रात को लेट बताया, हमारी फैमिली को लेट पता चल रहा। वो सारे धुंध में घबरा के परेशान होकर दिन रात करके धुंध में पता नहीं 6-6 घंटे लगा कर सफ़र करके आए हैं, और उनको आप आके रोक दें। खुसूस इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि कोई हेयरिंग नहीं होगी जिसमें ख़ानदान और खान साहब के नामजद वकला मौजूद ना हों। तो हमें यहाँ रोक देना बिल्कुल सरासर कानून, आइन और उस फैसले की नाफरमानी है। ये बार बार हो रहा है और हम बार बार पाकिस्तान की कौम को ये कह रहे हैं कि आपके हुकूक, इमरान खान के हुकूक, ख़ानदान के हुकूक छीने जा रहे हैं। दिल चाहता है इनका अंदर करते हैं, जिसको नहीं करना होता उसको अंदर नहीं करते। इसी को कैद तन्हाई कहते हैं। खान साहब जिनसे मिलना चाहते हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा उनसे। सलमान साहब, ये क्या वकला के बगैर समाज चल रही है? ये किस तरह समाज? देखें, वकला की एक टीम होती है। सलमान सफदर साहब मुझे नहीं पता अंदर गए हैं या नहीं गए, लेकिन हम लोग जिनके वकालतनामे हैं, हम सब का हक है कि हम अंदर जाएं और खान साहब की मुआवनत करें। आपको ना भेजने की क्या वजह बता रहे हैं? क्यों नहीं आपको? कोई वजह नहीं बता रहे जी। ये मुझसे खाइफ हैं, मुझे नहीं पता इनका क्या ख्याल है कि मेरे ज़रिए क्या हकीकत बाहर आ जाएगी, क्या सच है जो बाहर आ जाएगा, उस्मा बीबी या अलीमा बीबी के ज़रिए क्या सच है जो बाहर आएगा। ये छुपाना चाहती हैं। ये खान साहब की आवाज़ से खौफज़दा हैं, उनके पैगाम से खौफज़दा हैं।
آپ کچھ کہیں؟ कैमरा की तरफ देखिए सामने। देखें, आज अगर ये भी ख़त्म कर दिया है कि आप कह रहे हैं कि जुडिशल सिस्टम का क्या हाल है, आज आप देख लें कि यहाँ पे नाका लगा दिया है इतनी दूर। यहाँ क्यों नाका लगाया है? क्योंकि पंजाब पुलिस ने लगाया हुआ है। आप जेल के दरवाजे तक अगर चले जाएं तो वो आपको रोक नहीं सकते, तो ये उससे पहले नाका लगा देते हैं। टेक्निकली जेल की जो पुलिस है, जो वहाँ पे इंतज़ामिया, वो ये कहेंगे कि जी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये टेक्निकली वो सही कहेंगे कि जी हमारे गेट के ऊपर ये होता है। कई दफ़ा हम जब अंदर समात के लिए होते हैं और लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं बाहर, तो वो आगे से कहते हैं जी हम ये, और वो सही कह रहे होते हैं कि जी हमारे गेट पे कोई नहीं है। तो ये गेट से इसलिए ये पहले लगाते हैं। ये मतलब हर किस्म की बेईमानी, चालाकियाँ, बेशर्मी हो गई है। अब इतनी बेशर्मी हो गई है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान ने बारी बारी दोहराया है कि अगर एक जमहूरी मुल्क बनाना है, उसके लिए सबसे पहला उसका उसकी बुनियाद है वो इखलाकियात है। जब सच और झूठी गवाहियाँ, सारे पाकिस्तान को पता है, हमें इतनी आदत हो गई है झूठ की, हम उसको कबूल कर रहे हैं। हम ये जो ला कानूनियत है इसको भी कबूल कर रहे हैं। हम जब गद्दारी के जिनके ऊपर आर्टिकल लगना चाहिए, हम उसको बुराई भी नहीं हम समझ रहे हैं। ना हम गद्दारी को बुरा समझते हैं, ना हम झूठ को बुरा समझते हैं। और यहाँ पे ताकत के ऊपर, ताकत की इस वक्त वो क्या कहते हैं कि वो उसको हम बड़ा समझते हैं। ताकत का मतलब ये बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी के पास ताकत होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सिर्फ जिसके पास ताकत है उसकी यहाँ इज़्ज़त। पाकिस्तान में ये इखलाकियात बन गई हैं कि झूठ सच। तो वो बदमाश और जो डाकू होते हैं फिर उनको सारों को खोल दें, जेलों में ना बंद करें। जितना बड़ा बदमाश, जितना बड़ा डाकू, सारों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो भी बड़े बढ़ के, पंजाब के तो मशहूर हैं कि बढ़ के मार के आते हैं, तो ये भी बढ़ के मार के, ये बढ़ के ही हैं कि आपको यहाँ रोक दिया, लॉयर्स को भी रोक दें, आप फैमिली को भी रोक दें। जेल ट्रायल है, ये कैसे रोक रहे हैं हमें? नहीं, आगे नहीं जाना, हम इधर ही खड़े रहेंगे। चल आगे ना करना, ये क्या तरीका है? ये तो समात के लिए नहीं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा नफरी खड़ी कर दी है एक समात के लिए। ये क्या, ये तो इलीगल है कि ये फैमिली को रोक रहे हैं। अभी इंतज़ार करें। हमें तो जाने